हेलो टॉरस, वेलकम टू योर मे 2023 लव रीडिंग। अगर आपके सन या मून साइन वृषभ राशि यानी टॉरस है और इस रीडिंग को देखते समय आपके माइंड में स्पेसिफिक कोई पर्सन है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो। ये आपके स्पाउस, लवर, क्रश, एक्स, स्पेशल फ्रेंड हो सकते हैं, डजंट मैटर। इस रीडिंग में ये पर्सन आपके स्पेसिफिक पर्सन है या नहीं, ये कंफर्म करने के लिए इनके कुछ लाइकिंग्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स जो भी इस रीडिंग में रिवील होगा वो देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि ये वही पर्सन है। और इसके साथ साथ इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन और इनके इनिशियल्स क्या है वो भी देखेंगे, सो दैट आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके कि ये रीडिंग में जो भी मैसेजेस रिवील हो रहे हैं डिवाइन के तरफ से वो आपके स्पेसिफिक पर्सन रिलेटेड ही है। ओके, तो कार्ड्स जैसे कि आप देख सकते हो मैं ऑलरेडी पुल कर चुकी हूँ। लेफ्ट साइड में जो फाइल्स है ये आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, इमोशंस को शो करेंगे आपके प्रति। मिडिल में जो फाइल है उससे पता लगेगा कि आपके स्पेसिफिक पर्सन के नेक्स्ट मूव या नेक्स्ट एक्शंस आपके लिए क्या होगा आने वाले दिनों में, और नेक्स्ट क्या पॉसिबल आउटकम इस कनेक्शन में अराइज हो सकते हैं, आप दोनों के बीच अराइज हो सकते हैं, वो पता लगेगा राइट साइड के फाइल से। सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग विदाउट एनी डिले। पहले देखेंगे कि क्या करंटली ये पर्सन फील कर रहे हैं आपके लिए। ऑलराइट, तो इसके लिए जो कार्ड्स हमारे पास है वो है एट ऑफ वॉन्ड्स, द जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, और ऑरेकल डेक से हमारे पास है न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस एंड व्हाट वेटिंग फॉर। दिस कार्ड सेज डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। वेल, बिफोर आई एक्सप्लेन के क्या आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, उससे पहले लेट्स सी इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, इनके लाइकिंग्स क्या है। ओके, तो हमारे पास है मेकअप आर्टिस्ट। मे बी ये पर्सन एक मेकअप आर्टिस्ट है। दे लव डूइंग मेकअप, दे लव वेयरिंग मेकअप। मेकअप के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज इन्हें है। ओके, नेक्स्ट वी हैव सोशल इन्फ्लुएंसर। मे बी ये पर्सन काफी ज्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया में एंड फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा है, फॉलोअर्स भी काफी ज्यादा है। दे लाइक टू मेक रील्स एंड काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया में। देन वी हैव नाइट आउल। ये एक नाइट पर्सन है। ओके, काफी रात तक ये जगे रहते हैं एंड आपसे बात करते हैं। बिकॉज नेक्स्ट वी हैव दिस टेक्स्ट पर्सन। ये पर्सन कॉल से ज्यादा टेक्स्ट करते हैं। मे बी काफी ज्यादा ये टेक्स्ट में ही बात करते हैं रात को। Then we have red wine. They like red wine. Okay. Then we have dancer. Maybe ये पर्सन एक कोरियोग्राफर है या डांसिंग के काफी शौक है इनको। They really got some cool moves. Okay. This can also be the possibility. Next we have talk too much. बहुत ज्यादा बात करते हैं। They like to talk a lot. Over friendly कभी कभी हो जाते हैं। For some of you ये पर्सन काफी ज्यादा inquisitive है, curious है, बहुत ज्यादा questions पूछते हैं। They share too much. कभी कभी ये बहुत कुछ रिवील कर देते हैं। ओके, देन वी हैव दिस कैट पर्सन। इनको कैट्स बहुत पसंद है। मे बी दे हैव कैट्स एज पेट्स। ओके, देन वी हैव बैडमिंटन। इनको बैडमिंटन स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। मे बी ये बैडमिंटन काफी ज्यादा खेलते हैं। दे लाइक दिस गेम। या फिर ये पहले बहुत ज्यादा बैडमिंटन खेलते थे एंड व्हेनेवर दे टॉक अबाउट इट वो काफी पैशन के साथ उस बारे में बात करते हैं। Alright. Then we have short hair. Recently इनके hair जो है वो short है या फिर इन्हें short hair style काफी ज्यादा पसंद है। Next we have thick eyebrows. Okay, तो इनके जो हेयर क्वालिटी है वो काफी थिक है और इनके जो आईब्रोज है वो भी काफी थिक है। किसी किसी टॉरस के लिए हम फीलिंग इनको स्पोर्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। ओके, काफी एक्टिव पर्सन है। दिस पर्सन इज अ स्पोर्ट्स लवर, एथलीट टाइप के है ये पर्सन। देन वी हैव दिस कार्ड स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस। ये इनके साइंस हो सकते हैं। मैक्सिमम टॉरस के लिए हम सीइंग इस पर्सन के सन या मून साइन इनमें से कोई एक होंगे, लेकिन किसी किसी टॉरस के लिए पर्सन एरीज, सजिटेरियस, लियो भी हो सकते हैं। ओके, आई एम हियरिंग द वर्ड सजिटेरियस अ लॉट। तो किसी किसी टॉरस के पर्सन सजिटेरियस भी हो सकते हैं एज वेल एज एरीज एंड लियो। देन वी हैव वॉच लवर। इनको वॉचेस बहुत पसंद है, कलेक्ट करते हैं बहुत ज्यादा वॉचेस और एक्सेसरीज भी इनको पसंद है। दे लाइक वेयरिंग एक्सेसरीज एंड वॉचेस। नेक्स्ट वी हैव फूडी। ये पर्सन एब्सोल्युटली एक फूडी है। फूड मेक्स देम हैप्पी। ओके, गुड फूड मेक्स देम हैप्पी। फूड इजीली चीयर्स देम अप। ओके, इनको रेस्टोरेंट्स में जाना, नई नई कुजीन ट्राई करना, ये सब इनको पसंद है। नेक्स्ट वी हैव टू व्हीलर। मे बी इस पर्सन के पास साइकिल, बाइक या स्कूटी है। मे बी दे आर क्रेजी अबाउट बाइक्स। ओके,
दे गॉट सम राइटिंग स्किल्स ऑल्सो। तो ये इनके करंट फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, लाइकिंग्स एंड पोजीशंस हो सकते हैं। अगर ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ मैच करते हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई वुड लव टू चिट चैट विद ऑल ऑफ यू। नाउ देखेंगे इस पर्सन के फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ऑलराइट, सी अगर आप दोनों के बीच जान पहचान काफी पुराना है, लाइक इनके साथ रिलेशनशिप में बहुत सालों से आप हो, या फिर यू नो यू आर ऑलरेडी मैरिड टू दिस पर्सन, तो फिलहाल ये इमोशनली फुलफिल्ड आपके साथ नहीं फील कर रहे हैं, काफी रेस्टलेस फील कर रहे हैं। ओके, लॉजिकली इस कनेक्शन को देख रहे हैं, इमोशनली नहीं देख रहे हैं। डाउट्स, नर्वसनेस, ट्रस्ट इश्यूज, कंफ्यूजन, ये करंटली ये आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके फील कर रहे हैं। न्यू कमिटमेंट के लिए, न्यू प्रॉमिस के लिए ये प्रिपेयर्ड नहीं फील कर रहे हैं मेंटली। सो ये स्पेस चाहते हैं करंटली। तो कुछ हद तक ये इमोशनली आपसे अभी डिस्कनेक्टेड है। ओके, दैट्स हाउ दे फील। आपके सामने ये बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। विद दिस पेज ऑफ स्वॉर्ड्स डेफिनेटली लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये फील करते हैं इस रिलेशनशिप को लेके। दिल से नहीं सोच रहे हैं ये पर्सन विद दिस जस्टिस कार्ड। लॉजिकली ये इस रिलेशनशिप को हैंडल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इस रिलेशनशिप को देख रहे हैं, इमोशनली नहीं देख रहे हैं। ओके, सो आई एम नॉट हैविंग एनी कप्स कार्ड हियर। तो इमोशंस को ये साइड में रख के प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लॉजिकली इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। दे वांट न्यू सपोर्टिव पीपल इन देयर लाइफ, एक न्यू लाइफ ये चाहते हैं। और कुछ हद तक ये आपको अवॉइड कर सकते हैं अगर आप इनको सर्टेन वे में बिहेव करने के लिए या चेंज होने के लिए फोर्स करते हो। तो इमोशनली डिस्टेंट करंटली आपके साथ फील कर रहे हैं। ये मैसेज सिर्फ और सिर्फ उन टॉरस के लिए है जो अपने स्पेसिफिक पर्सन के साथ काफी दिनों से रिलेशनशिप में है। इफ यू नो ईच अदर फॉर लॉन्ग टाइम देन दिस इज योर मैसेज, दैट्स हाउ दे फील। ओके, लेकिन अगर ये कनेक्शन न्यू है, दिस इज योर क्रश, तो ये पर्सन थोड़ा फास्ट जाने से डर रहे हैं। ओके, इस रिलेशनशिप में ये फास्ट मूवमेंट करने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं। इनको लग रहा है कि फास्ट मूव करना, फास्ट वे में प्रोग्रेस करना आपके साथ इस वक्त सही नहीं रहेगा। पास्ट मिस्टेक दोबारा ये रिपीट नहीं करना चाहते इस कनेक्शन में, बट एट द सेम टाइम सीरियस कमिटमेंट के लिए भी ये प्रिपेयर नहीं है मेंटली। ओके, ये मैसेज उन टॉरस के लिए है जिनके स्पेसिफिक पर्सन न्यू पर्सन है, मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है कि इनके साथ आप एक कनेक्शन फील कर रहे हो। अगर आप इनके तरफ फास्ट मूव कर रहे हो, आप चाहते हो जल्द से जल्द इस कनेक्शन में कुछ हो, तो ये पर्सन नर्वस, अनकंफर्टेबल, एनालिटिकल फील कर रहे हैं। कुछ कमियां है इस कनेक्शन में, ऐसा ये फील करते हैं। दैट्स व्हाई ना ये पर्सन सीरियस कमिटमेंट के लिए रेडी फील नहीं कर रहे हैं। सो दे वांट टू टेक इट स्लोली ये आपके साथ जाना चाहते हैं। इस कनेक्शन रिगार्डिंग हर एक प्रॉस एंड कॉन्स ये पर्सन करंटली एनालाइज कर रहे हैं, और ये पर्सन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए कुछ भी डिसीजन इस वक्त नहीं लेना चाहते हैं। दे आर नॉट श्योर कंप्लीटली, दे वोंट से येस टू समथिंग दे डोंट डिजर्व। तो कंप्लीट श्योर ये नहीं है आपको लेके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ये चाहते हैं आप दोनों एक दूसरे के प्रति सपोर्टिव, ऑनेस्ट और फेयर रहो। इनको लगता है कि आपने इनको बहुत कुछ सिखाया है, सो आप बहुत सपोर्टिव हो, ये फील करते हैं, बट सीरियस कमिटमेंट के लिए अभी नहीं सोच रहे हैं, ये फील नहीं करते वैसा। ओके, अगर बाद में कुछ होता है तो वो देखा जाएगा, बट फॉर नाउ ये वेट करना चाहते हैं जब तक ना इन्हें ग्रीन सिग्नल मिलते हैं या फिर ये इमोशनली रेडी फील करते हैं। तो इस वे में ही ये पर्सन करंटली आपके लिए फील करते हैं। ऑलराइट, दे लाइक व्हाटएवर यू बोथ शेयर विद ईच अदर, बट इनको लगता है कि अभी सीरियस कमिटमेंट रिगार्डिंग कुछ डिसीजन लेना सही नहीं रहेगा, तो ये सोच रहे हैं। नाउ लेट्स सी इनके नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं आपके लिए। तो हमारे पास है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, और ऑरेकल डेक से है यू डिजर्व लव एंड द वास्ट यूनिवर्स। सी एक फनी मैसेज किसी टॉरस के लिए आ रहे हैं। ये वाइस वर्सा, लाइक म्यूचुअल एनर्जी हो सकते हैं, मे बी आप कर रहे हो या फिर ये कर रहे हैं। तो जिस वे में आपके साथ रेजोनेट होते हैं उस वे में आप इस मैसेज को एक्सेप्ट कर लेना। ओके, तो मैं देख रही हूँ किसी टॉरस के लिए आ रहे हैं कि अगर आपने कभी भी इनके सामने कहा कि आपको मस्क्यूलर बॉडी, फ्लेक्सिबल बॉडी, फिटनेस, ये सब आपको काफी पसंद है, यू आर वेरी पैशनेट अबाउट दिस, या फिर इनके सामने किसी ऐसे पर्सन के बारे में आपने तारीफ किया है जो काफी फिट है, तो आई एम सेइंग इस चीज को सीरियसली ले रहे हैं और जिम
या किसी फिटनेस सेंटर में जाना इन्होंने शुरू किया है या शुरू करने जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर ये पर्सन आप हो, मतलब अगर आप ये सब कर रहे हो इनके लिए या फिर इनसे इंस्पायर्ड हो गए, तो एक कम्प्लीमेंट इनकी तरफ से आपके लिए आ रहे हैं। ओके, तो ये एक मैसेज किसी किसी टॉरस के लिए आ रहे हैं इस मंथ में। दिस कैन बी ऑल्सो यू, मे बी आप ये कर रहे हो। सी एज सच कुछ सीरियस एक्शंस लेते हुए मैं इन्हें नहीं देख पा रही हूँ इस मंथ में। ये पर्सन अभी अपने लाइफ को एज इट इज जीना चाहते हैं। ओके, दे डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स। अगर ये न्यू रिलेशनशिप, न्यू पर्सन, न्यू कनेक्शन है, तो एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाने के दिशा में ये इंटरेस्ट रख रहे हैं आपके साथ। अगेन आप देख सकते हो इस फाइल में कप सूट मिसिंग है, तो जो भी ये एक्ट कर रहे हैं इस मंथ में बहुत ही सोच समझ के कर रहे हैं, लॉजिकली। इमोशनली ये पर्सन कुछ नहीं कर रहे हैं, बट अगर इन्हें कुछ चीज़ पसंद आते हैं, इंटरेस्टिंग लगते हैं, लॉजिकल लगते हैं, प्रैक्टिकल लगते हैं, तो ये वो करेंगे। अगेन विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा रश देख रही हूँ, जल्दबाजी। ओके, तो जल्दबाजी में ये आपको ब्लंट कुछ कह सकते हैं। ओके, समथिंग दैट इज नॉट दैट काइंड या पोलाइट वे में नहीं कह रहे हैं। ओके, जो भी मन में आ रहे हैं वो आपको कह सकते हैं विदाउट थिंकिंग के आप क्या सोचोगे। ऑल्सो आई फील अगर ये पर्सन पहले कुछ चीज के लिए इंटरेस्ट दिखा रहे थे, तो उस चीज के लिए ये विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्लानिंग जा रहे हैं। मे बी आपकी तरफ विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्रिपरेशन ये आगे बढ़ रहे हैं, एंड आगे जाके ये बोर्डम या टायर्ड या बहुत बड़ी गलती इन्होंने कर दिया, ऐसे कुछ ये कह सकते हैं। अगर एक साथ दो पर्सन को ये डेट कर रहे हैं तो काफी ज्यादा टायर्ड ये फील कर रहे हैं, बोर्डम ये फील कर रहे हैं। विद दिस टेन ऑफ वॉन्ड्स आई फील कुछ हद तक ये पर्सन आपको बोर कर सकते हैं, क्योंकि इनके दिमाग में कोई प्लान नहीं है आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। दे आर नॉट इवन प्रिपेयर्ड। ये यूं ही कैजुअली आपके तरफ आ रहे हैं। दैट्स व्हाट आई एम सीइंग। मैच्योर एक्शंस तो लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं आपके लिए। सीरियस एक्शन, सीरियस कमिटमेंट रिगार्डिंग कुछ एक्शंस ये नहीं ले रहे हैं। चीजों को कैजुअल ये रखना चाहते हैं, तो उतना तक ही ये जाएगा अभी, नॉट मोर देन दैट। स्पेशली अगर ये न्यू कनेक्शन है। ओके, जैसे होते हैं ना, मतलब मूड हो रहे हैं तो कुछ कह रहे हैं मूड में आके। ऑल्सो ये अपने डिसीजंस एंड एक्शंस को जस्टिफाई करने के लिए ब्लंट कुछ कह सकते हैं। ओके, समथिंग दैट इज हर्ष कुछ बातें ये कह सकते हैं अपने पोजीशन को डिफेंड करने के लिए। अगर आप इन्हें कोऑपरेट करने के लिए कहोगे, कुछ हेल्प इनसे मांगोगे, तो ये इंफॉर्मेशन शेयर करके या फिर कम्युनिकेशन के थ्रू या इंटरेस्ट शो कर सकते हैं कि आई वुड बी देयर टू हेल्प यू। तो कुछ हद तक ये कोऑपरेट करेंगे आपके साथ। दैट्स व्हाट आई सी। लाइक एक्शंस के थ्रू एंड कम्युनिकेशन के थ्रू दे विल हेल्प यू। बट अगर आप इनके साथ बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहे हो, किसी किसी टॉरस को ऐसे फील हो सकते हैं कि ये जो भी आपके लिए कर रहे हैं वो आप डिजर्व नहीं करते हो। यू डिजर्व लव, आप अफेक्शन, लव, केयर, ये सब कुछ डिजर्व करते हो। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि लिमिटेशन में मत रहना, ठीक है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो भी हो रहे हैं उसके लिमिटेशंस में मत रहना, बिकॉज द यूनिवर्स इज वास्ट। कभी भी कुछ भी हो सकते हैं। मे बी जो आप चाहते हो वो आपको मिल भी सकते हैं। तो डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। जो आप डिजर्व नहीं करते हो उसको आप एक्सेप्ट मत करना। अगर आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो, इस कनेक्शन से क्या एक्सपेक्ट करते हो, वो इन्हें बताओगे, तो कुछ हार्श, पॉलिटिकल, एरोगेंट रिप्लाई इनके तरफ से आ सकते हैं। समथिंग दैट इज हार्श। मैं आपको कह दूं कि ये पर्सन जो भी मन में आ रहे हैं वो आपको कहेंगे। ओके, सेंसिटिव ये नहीं रहेगा आपके प्रति इस मंथ में। डीप इमोशंस, डीप कन्वर्सेशन, डीप फीलिंग्स नहीं देख पा रही हूँ यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से, क्योंकि यहाँ पे भी कप सूट नहीं है। तो ये पर्सन सब कुछ कैजुअल रखना चाहते हैं। किसी किसी टॉरस के लिए हम सीएंगे ये पर्सन बहुत ज्यादा प्राइड में है, सेल्फ प्राइड शो ऑफ ज्यादा कर सकते हैं, ज्यादा फेंकेंगे ये पर्सन इस मंथ में। ओके, तो ऐसा कुछ सेंसिटिव एक्शंस आपके लिए लेते हुए मैं नहीं देख रही हूँ। फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपको हैंग आउट करने के लिए कह सकते हैं यहाँ पे, किसी कैफे में, किसी कैफेटेरिया, रेस्टोरेंट, या फिर लाइक राइड में
आपको ले जा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो दे आर गोइंग टू कीप थिंग्स रियली कैजुअल, शेयरिंग द मील, कन्वर्सेशन करना, बस इतना तक ही रहेगा. अगर ये ओल्ड कनेक्शन है, ऑलरेडी पहले से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो अपना भड़ास ये निकाल सकते हैं. यस, जैसे कि मैं कह रही हूँ ना, जो भी मन में इनके आएंगे वो कहेंगे. एंड फॉर सम ऑफ यू, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो ये आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, बट दे विल कीप इट शॉर्ट. ओके, किसी किसी टॉरस के लिए मैसेज आ रहे हैं, नॉट फॉर एवरीवन, विद दिस नाइट ऑफ स्वर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स. एक अनकंफर्टेबल फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन हो सकते हैं. नॉट दैट अनकंफर्टेबल, बट या थोड़ा सा ऑकवर्ड मीटिंग हो सकते हैं इस पर्सन के साथ. ओके, नाउ लेट्स सी कि आने वाले दिनों में इस कनेक्शन के पॉसिबल आउटकम क्या हो सकते हैं, क्योंकि एक्शंस मुझे कुछ खास दिख नहीं रहे हैं इनके तरफ से. मई मंथ में तो ऐसा कुछ एक्शंस ये पर्सन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं करंटली. तो नेक्स्ट पॉसिबल आउटकम के लिए हमारे पास है 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स. ऑरेकल डेक से है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स. उसके बाद हमारे पास है फैमिली कार्ड. सी, कलेक्टिव रीडिंग में ना बहुत सारे मैसेजेस रिवील हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी टॉरस के इंडिविजुअल जर्नी, प्रॉब्लम, सिचुएशन एक दूसरे से काफी हद तक डिफरेंट है. तो जो भी मैसेज मैं पिक कर रही हूँ वो वन बाय वन कहती जाऊंगी. उसमें से जो आपके सिचुएशन में फिट बैठ रहे हैं, सिर्फ वही मैसेज आपके लिए है. सो एक्सेप्ट इट दैट वे. ऑलराइट, तो किसी किसी टॉरस के लिए हम सीइंग आप अपने फैमिली के किसी मेंबर के प्रति अनफॉरगिविंग फीलिंग रखते हो. इस फैमिली मेंबर के साथ आपके कनेक्शन, रिलेशनशिप काफी बिटर है, बिकॉज काफी बिटर एक्सपीरियंस आपने किया है जो काफी हद तक आपको ट्रॉमेटाइज कर चुके हैं. ऑलराइट, इनके साथ में भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज आपके थे. They never offered you peace, acceptance and healing environment. ओके, बचपन में ये आपको नहीं मिला इनसे. ये मैसेज, ये पर्सपेक्टिव आपके लव लाइफ में इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी बेटर एक्सपीरियंस आपने इस फैमिली मेंबर के साथ किया है, वही सिमिलर एक्सपीरियंस अब अभी अपने लव लाइफ में अपने पर्सन के साथ कर रहे हो. That's what I'm seeing for some of you. If I'm right, do let me know in the comment section. इस चीज को डिवाइन आपको प्रैक्टिकली देखने के लिए गाइड कर रहे हैं, क्योंकि अगर एक पेड़ को ग्रो करना है और उस पेड़ के सारे रूट्स, लोअर ब्रांचेस, स्टेम्स सड़ जाते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो क्या वो पेड़ ग्रो कर पाएगा? नहीं ना. अगर एक पेड़ में कहीं इन्फेक्शन हो रहे हैं और उसे आप ट्रीट नहीं करते हो सही समय पे, तो द प्लांट विल डाई. राइट, डिवाइन इज शोइंग मी के फैमिली इज लाइक अ ट्री. बचपन में हमने स्कूल में वो प्रोजेक्ट किया है ना, फैमिली ट्री. तो अगर आप अपने फैमिली को पेड़ के साथ कंपेयर करोगे, यू विल सी देयर इज अ प्रॉब्लम इन योर फैमिली ट्री. अगर उसको आप हील नहीं करते हो, वो सेम कंडीशन डिफरेंट पर्सन के थ्रू आप आने वाले दिनों में फिर से एक्सपीरियंस करोगे. ओके, क्योंकि वो बिटर फीलिंग एक एनर्जी ही है. राइट, और एनर्जी हमेशा रिसाइकिल होते हैं अनलेस यू ट्रांसफॉर्म इट. राइट, जिनको भी आप अपना मानोगे उसको आप अपने फैमिली ट्री में नोइंगली अननोइंगली ऐड करते जाते हो. सी दैट पर्सन एज अनदर ब्रांच. तो उस फैमिली मेंबर के साथ जो बिटर एक्सपीरियंस आपने किया है, वो बिटर फीलिंग एक वाइब्रेशन है. अगर उसको आप फॉरगिव नहीं कर पाते हो, दैट विल बिकम अ डिजीज और वो बाकी ब्रांच को भी इन्फेक्ट करते जाएंगे. राइट, सो इसी वे में लोग कभी कभी अनकॉन्शियसली अनहील्ड पर्सन को अपने लव लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर लेते हैं. ये आते हैं और सिमिलर वे में आपको हर्ट करके चले जाते हैं. सो आप अपने लव लाइफ में डिसहार्मनी इसलिए एक्सपीरियंस कर रहे हो ताकि सिचुएशन से आपको वो पर्पस दिखे. पहले आपको उस फैमिली मेंबर को फॉरगिव करना है. इनके सामने जाके आई एम फॉरगिविंग यू ऐसे फिजिकली आपको नहीं कहना है, स्पेशली अगर ये पर्सन अभी भी बिटर फीलिंग आपके लिए रखते हैं. तो
You just have to do some family tree meditation, some affirmation. जब तक ना आप अंदर से फील कर रहे हो कि आपने इनको फॉरगिव कर दिया है, तब तक यू नीड टू डू दिस. एंसेस्ट्रल हीलिंग कहते हैं इसे. जो ट्रॉमा आपने एक्सपीरियंस किया है वो आपके नेक्स्ट जनरेशन एक्सपीरियंस ना करे, इसलिए इस फैमिली ट्री को हील करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इस एंसेस्ट्रल हीलिंग को करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो यू नीड टू लेट गो ऑफ दिस एंगर, बिटर फीलिंग. यू नीड टू हील दिस कनेक्शन फर्स्ट. नहीं तो सिमिलर टाइप के बिटर एक्सपीरियंस आप अपने लव लाइफ में करोगे एंड आगे जाके भी जो भी आपके लाइफ में आएंगे, यू नो, दे विल मिमिक दैट एनर्जी. तो उस पार्ट को हील करना है नेक्स्ट फैमिली प्लानिंग करने से पहले. ऑलराइट, तो ये एक एडवाइस आ रहे हैं किसी टॉरस के लिए डिवाइन की तरफ से. अगर ये ओल्ड कनेक्शन है एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, कन्फ्लिक्ट्स, फैमिली इश्यूज, फैमिली इंटरवेंशन, लाइक नेगेटिव वे में कोई अगर आप दोनों को एक होने से रोक रहे हैं, तो ये सारी चीज हील होगा. हीलिंग इस कनेक्शन में आप दोनों एक्सपीरियंस करोगे आगे जाके. यू सी दिस कार्ड 6 ऑफ कप्स. यहाँ पे जो ये टॉफी है ना, इट शोज कि आप दोनों के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा स्वीट होगा आगे जाके. स्वीटनेस इस कनेक्शन में आप एक्सपीरियंस करोगे. बिटरनेस, एक दूसरे को ब्लेम करना, ये सब कुछ एलिमिनेट होगा आने वाले दिनों में. विद द 6 ऑफ वॉन्ड्स ऑल्सो आई सी के बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल होगा ये रिलेशनशिप आगे जाके, क्योंकि विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स मैच्योरिटी इस कनेक्शन में आ रहे हैं. रियलाइजेशन, मैच्योरिटी, रिस्पॉन्सिबल फीलिंग, ये सब कुछ इस कनेक्शन में आ रहे हैं आने वाले दिनों में. तो क्वाइट सक्सेसफुल रहेगा आप दोनों के कनेक्शन आने वाले दिनों में. अगर ये ओल्ड कनेक्शन है तो बीते हुए अच्छे पल को ये काफी याद करेंगे. अगर आप ऑलरेडी सेपरेटेड हो तो रिकॉन्सिलिएशन के लिए, पैचअप के लिए आपके लाइफ में आएंगे, क्योंकि ये आपके सोशल मीडिया पोस्ट्स काफी स्टॉक करते हैं. यस, दे आर अ स्टॉकर. और जितना आपके पोस्ट्स को देखते हैं उतना ही ज्यादा ये आपके तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं. ऑलराइट, लाइक दे फाइंड यू ब्यूटीफुल राइट नाउ, अट्रैक्टिव आप लगते हो इन्हें. तो ये पर्सन आगे जाके आपको कांटेक्ट करने वाले हैं. ओके, तो आई फील अगर आप दोनों के बीच अच्छे पल थे पहले एंड यू रियली लव देम, तो ये पर्सन वो रियलाइज करने वाले हैं एंड दे विल कम बैक. ओके, बट जब तक ये वापस आएंगे तब तक आप ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके होंगे. बिटर फीलिंग ऑलरेडी विल बी गॉन. सो आई फील लाइक इट्स यू. ओके, जब तक ये वापस आएंगे तब तक ऑलरेडी यू विल बी हील्ड. इफ इट्स अ न्यू कनेक्शन, ये न्यू पर्सन है, तो आप दोनों एक दूसरे को हील करोगे बाय कोऑपरेटिंग विद ईच अदर. और अगर ये न्यू कनेक्शन है तो आप दोनों मिलकर इस कनेक्शन के फ्यूचर को बेहतर बनाने की दिशा में सोचोगे. 3 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट मैच्योरिटी एंड फार विजन. सो इस कनेक्शन में आप दोनों या फिर आप दोनों में से कोई फ्यूचर गोल्स के बारे में सोचोगे एक दूसरे को लेके. ओके, फैमिली इंटरवेंशन अगर नेगेटिव वे में इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं, कोई मान नहीं रहा है या फिर कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो आने वाले दिनों में वो सॉल्व होगा. ठीक है, आप दोनों मिलके उसका हल निकालोगे. शेयरिंग और केयरिंग काइंड ऑफ कनेक्शन आप दोनों के बीच परसिस्ट करेंगे नियर फ्यूचर में. आई फील आप दोनों ही एफर्ट दोगे. ठीक है, एंड विद द 6 ऑफ कप्स आप इनको खुद सिखाओगे, ये आपको खुद सिखाएंगे. तो लर्निंग समथिंग फ्रॉम ईच अदर, कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, तो ये जेस्चर आगे जाके बिल्ड होगा. और एक स्पेशल मैसेज आ रहे हैं किसी टॉरस के लिए. अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड हो एंड आप दोनों कोशिश कर रहे थे टू हैव अ चाइल्ड बट वो नहीं हो पा रहे हैं फॉर सर्टेन इश्यूज, तो आई एम सेइंग नेक्स्ट 3 to 6 months के अंदर इफ यू ट्राई इट अगेन तो होगा. ऑलराइट, और नेक्स्ट मैसेज उन टॉरस के लिए है जो इनके साथ मैरिड तो हो बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं इस मैरिज में, स्पेशली थर्ड पर्सन रिगार्डिंग प्रॉब्लम. और आपको लग रहे हैं कि यू नो बच्चा लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, हील हो जाएगा सब कुछ. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन बिकॉज यू विल रिमेन अ सिंगल पेरेंट. आपको सब कुछ करना पड़ेगा आगे जाके. सोली आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ेगा. ये पर्सन ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होगा इसमें. ऑलराइट, तो सोच समझ के आप डिसीजन लेना बिकॉज आई एम सेइंग इफ देयर इज अ थर्ड पर्सन ऑलरेडी और ये आपको समय बिल्कुल नहीं देते हैं. दे काइंड ऑफ मेंटेन दैट फिजिकल डिस्टेंस, इमोशनली बहुत ज्यादा डिस्टेंट है
आपको लग रहे हैं कि लेट्स हैव अ चाइल्ड एंड एवरीथिंग इज गोइंग टू बी नॉर्मल, तो नॉर्मल नहीं होगा। एज अ पेरेंट ये पर्सन काफी पैसिव रहेगा। ओके, सो इफ देयर इज अ थर्ड पार्टी, डोंट थिंक ऑफ हैविंग अ चाइल्ड विद दिस पर्सन। ओके, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल सिचुएशन है इस कनेक्शन में, देन डोंट गो फॉर अ चाइल्ड। तो ये सारे कलेक्टिव मैसेज आ रहे हैं इस मंथ में टॉरस के लिए। इस रीडिंग में रिवील हुआ कोई भी मैसेज अगर आपके सिचुएशन में रेजोनेट नहीं हो रहे हैं, देन मे बी दिस रीडिंग वाज नॉट मेंट फॉर यू, लेट इट गो। ओके, नाउ देखेंगे कि ये मैसेज जिस पर्सन के लिए आ रहे हैं उस पर्सन के फर्स्ट और लास्ट नेम के इनिशियल्स क्या है वो देखेंगे। लेट्स सी हु दिस पर्सन इज। इस पर्सन के नेम 3 टाइम्स लाउडली अपने माइंड में बोलिए, मन ही मन में। ओके, 3 टाइम्स। ऑलराइट, तो इस लेटर्स को अरेंज कर लेते हैं पहले। तो हमारे पास है ELPCBFSUT। एस और बी रिपीट हुआ है 2 बार। तो इस स्पेसिफिक पर्सन के फर्स्ट या लास्ट नेम के अल्फ़ाबेट इन्हीं में से किसी लेटर से शुरू होते हैं। आई एम ऑल्सो हियरिंग इन्हें स्ट्रेंजर थिंग्स सीरीज काफ़ी पसंद है, दे लाइक दैट वेब सीरीज। और ये पर्सन उस सीरीज में से एल कैरेक्टर को बहुत पसंद करते हैं, दे लाइक दिस कैरेक्टर अ लॉट। एल इज़ देयर फेवरेट कैरेक्टर। और ये पर्सन अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ बताते हैं, आपके बारे में भी बहुत कुछ डिटेल्स से शेयर करते हैं। वट एवर हैपन्स बिटवीन यू टू, जो भी कुछ होता है आप दोनों के बीच, वो सब इन्हें बताते हैं। और ये पर्सन BTS और प्रियंका चोपड़ा के भी फ़ैन है। तो यहाँ एंड करते हैं टॉरस के मई 2023 के लव रीडिंग। अगर आप मुझे कुछ सजेशंस देना चाहते हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द, तब तक खुश रहना, मुस्कुराते रहना। आई लव यू ऑल, बाय।